नमस्कार, स्वागत है आपका ITV न्यूज पर। नरेंद्र मोदी विचार मंच IT सेल के जनरल सेक्रेटरी समीर जोशी ने लॉ कॉलेज के निंदनीय घटना को लेकर हमारे कैमरे में दिए इंटरव्यू में क्या बोले, देख लीजिए ITV न्यूज पर। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं समीर जोशी, नरेंद्र मोदी विचार मंच IT सेल वेस्ट बंगाल जनरल सेक्रेटरी। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लॉ कॉलेज में ये हादसा हुआ है, रेप केस हुआ है, वो एकदम से निंदनीय है। चाहे आम पब्लिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई हो, किसी को ये चीज़ पसंद नहीं है। दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले ही आरजीकर का मैटर हुआ था। आरजीकर में भी रेप केस हुआ, लड़की का मर्डर किया गया, अभी भी वो मिस्ट्री है। उसके कुछ टाइम के बाद ही अभी लॉ कॉलेज में वापस से ये गैंगरेप हुआ। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या वेस्ट बंगाल इतना भी सेफ नहीं है कि आपकी बच्ची या आपकी लड़की, आपकी बहू बेटी कहीं बाहर अकेली निकल पाए? दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि एक बच्ची जिसको पाल पोस के बड़ा करके उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इसको आगे बढ़ाए, कुछ बने, अपने पैरों पे रहे, इंडिपेंडेंट बने, वो भी लॉ कॉलेज में, वहां पे जाके उसका रेप हो रहा है। तो ये बात कितने हद तक सही है और कितने हद तक ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है? और यहाँ पे जो लोकल नेता है, वो लोकल नेता ये बोल रहे हैं कि आपको किसी को बोल के जाना चाहिए। क्या कल को मेरी बहन बेटी या आपकी बहन बेटी कहीं जा रही है तो उतनी सुरक्षित नहीं है कि वो किसी को बोल के जाएगी कि पापा मैं इधर जा रही हूँ, भाई मैं इधर जा रही हूँ, मुझे सिक्योरिटी दो? क्या ये गवर्नमेंट की हालत है? क्या कहना चाहते हैं? 2026 का निर्वाचन अभी भी बाकी है, देखिए 2026 को लेके तो अभी मैं चुनौती क्या ही दूंगा। अब तो पब्लिक समझ गई है, दूध का दूध पानी का पानी 2026 में हो जाएगा, ये बात क्लियर है। क्योंकि कितने टाइम से कितने सारे हादसे हो रहे, रेप केस को छोड़ के भी वेस्ट बंगाल के अंदर जो चीजें घट रही है वो पूरे इंडिया के कोई स्टेट में नहीं हो रही। तो अभी एक तरफा जो चीज चला रही है तानाशाही वाली बातें, वो खत्म होने वाली। आर्जिकल कॉलेज, जहाँ पर डॉक्टरी का पढ़ाई होता है, जहाँ पर डॉक्टर एक दूसरे को जीवन देता है, आज वहाँ पर भी उसका जीवन, डॉक्टर खुद डॉक्टर बनने वाले का जीवन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ऊपर से लॉ कॉलेज में पढ़ने वाला जो कानून की पढ़ाई होता है, वहाँ पर भी कानून का धज्जिया उड़ाना जाता है। इसके बारे में क्या करें? मैं तो सिंपल वे पे यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ टाइम से, क्या काफी सालों से कानून ने आंखों के आगे पर्दे डाल दिए हैं। सब देख रहा है, सबको सब समझ में है कि कौन कहाँ दोषी है, कौन नहीं है, फिर भी किसी को सजा नहीं मिल रही है। क्यों? इसमें गवर्नमेंट का लूज पॉइंट नहीं है। अभी सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी ताकत है, वो है जनता। 2026 के चुनाव में जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है। 2026 के चुनाव में पता चल जाएगा कि क्या दूध था और क्या पानी था, वो जनता जवाब देगी। क्योंकि अभी ये हाल है कि अपनी बहन बेटी बाहर जाके सुरक्षित नहीं है। जब तक घर नहीं लौट रही तब तक माँ बाप को टेंशन है, उसके भाई को टेंशन है, उसके हस्बैंड को टेंशन है। तो ऐसी गवर्नमेंट कोई नहीं चाहे। जैसे कि यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है योगी आदित्यनाथ, क्या वैसा राज्य कभी आ सकता है? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अभी जनता समझ गई है और सबके दिल को टटोल के आप पूछोगे ना, तो सब कोई वही चाहेगा कि हमको स्ट्रिक्ट चाहिए, हमारी सुरक्षा चाहिए और एक भी गुंडाराज नहीं होना चाहिए। गुंडाराज पूरा खत्म होना चाहिए और ये रेपिस्ट को फांसी पे लटकाना चाहिए। जैसे कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं, अगर कोई भी हमारे यहाँ के मतलब राज्य का बहन बेटियों को छेड़े तो आगे चौराहे पे उसका मौत, बिल्कुल यमराज उसका इंतजार करता है। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल की जनता अभी बहुत अच्छे से समझ गई है और हर एक के दिल में जाके पूछोगे तो हर एक इंसान ये चाहेगा कि हमको बुलडोजर बाबा जैसी सरकार चाहिए। क्योंकि जो गुंडाराज, जो रेपिस्ट, जो यहाँ सरे आम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी मारना, किसी का मर्डर करना, और एक तरफा सरकार हटना चाहिए। अब 2026 के जनरल सेक्रेटरी है, निर्वाचन करीब आ रहा है, क्या बोलना चाहते हैं?
देखिए, मैं वापस वही बात कहना चाहता हूं कि 2026 के इलेक्शन में इतने सालों से लोग समझ गए कि अब उनको डिसीजन लेना है, या तो उनको तानाशाही में रहना है या उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ रहना है। बात हुआ।